सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनोज कुमार आज फिर आप सभी के बीच आया हूं अपनी एक महत्वपूर्ण बात को लेके, जो मुझे लगा कहनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं ये सारी चीजें बोलने से कतराते हैं, घबराते हैं। सच तो जानते हैं लेकिन फिर भी नहीं कह पाते हैं। साथियों, अभी 1 से 2 दिन पहले महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने। और कहते हैं कभी किसी भी व्यक्ति का, उसके समय का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे ही ये साहब 2013-14 में आए थे, तो देखिए किसी के नाम से प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है। इस प्रधानमंत्री पद के नाम से उस व्यक्ति को जाना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई बचपन से ही बन के नहीं आता है और ना ही परिवारवाद के चलते बन सकता है। वो तो जनता के द्वारा मत किए हुए अधिकार के हिसाब से ही चुना जाता है। साथ ही उन्होंने पहले रहे हमारे प्रधानमंत्री के लिए कहा था, जब दूसरे देशों में युद्ध हुआ करता था तो इनका कहना था कि भाई दूसरे देशों में अगर कोई युद्ध होता है उसमें भारत से क्या लेना देना। भारत में इस तरीके की आपदा प्रधानमंत्री क्यों लाना चाह रहे हैं। तो अब इनसे कोई पूछने वाला हो, जी अभी भी तो युद्ध बाहर ही चल रहा है, उसका भारत में क्या फर्क और क्यों आना चाहिए, इसका जवाब है आपके पास? पहले वालों के लिए तो आप बहुत कुछ बोल रहे थे। अब जब आप पे आई तो अब आपने क्या किया? आपने 5-6 महत्वपूर्ण जानकारियां दे दी जो आम जनमानुष के लाभ की है ही नहीं। आम जनमानुष के लाभ की नहीं है, बल्कि वो आपके पर्सनल लाभ की है। जैसे कि आपने बोल दिया गोल्ड मत खरीदो, जितना हो सके अपनी पर्सनल गाड़ियों से मत जाओ, मेट्रो का इस्तेमाल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, यानी कि बस इत्यादि। तो अब भाई, अब मोहन गार्डन में, नजफगढ़ के अंदर सरकरी गलियों में तो मेट्रो घुसेगी नहीं, वहां तो अपनी गाड़ियां ही काम आएंगी। चलो खैर, कोई बात नहीं। महामानव साहब जुटलेंद्र जी, माफ कर दो जनता को। काहे इतनी झूठ बोलते हो और किस मुंह से आप ये झूठ बोल पाते हो इतने बड़े बड़े? ये कोई स्पेशल तरीके का कोर्स कर रखा है क्या आपने? आप कह रहे हो गोल्ड मत खरीदो, उधर 13 तारीख को आप लोगों ने आयात पर टैक्स बढ़ा दिया है। अरे सीधा सीधा ये बोल देते ना कि तुम्हारे जेब पे डाका डालना हमने। ये ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत थी? गोल्ड मत खरीदो। अगर गोल्ड नहीं खरीदवाना था तो वहां पर उनका टैक्स, एक्साइज ड्यूटी आयात पर क्यों बढ़वा रहे हो? 5 से हमने सुना सीधा 13%, 8% आपने सीधी ड्यूटी बढ़ा दी। क्या सोच के बढ़ा रहे हो? क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हो? सीधा जेबों में डाका डालते हैं ना। और मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा साथियों। देखो पीछे क्या साइन लगा हुआ है, रियल टॉक्स, यानी कि सच्ची और वास्तविकता वाली बातें। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूं। इस टाइम पे एक आम नागरिक की हैसियत से ये वीडियो बना रहा हूं। मैं हर किसी के लिए वो गलत बात बोलूंगा जो गलती करेगा। आपको पता है कांग्रेस की मिट्टी पलीत क्यों हुई थी? क्योंकि कांग्रेस की गलत नीतियों के जो मंत्रिमंडल थे ना, उनके बड़े अधिकारियों के, उनके अपने कार्यकर्ताओं ने, उनके अपने साथियों ने उनकी गलत नीतियों का कभी विरोध नहीं किया। कभी गलत नीतियों का विरोध नहीं किया, इसलिए आज उसकी हालत ऐसी है। और यही बात दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर लागू होती है। उनके भी सुपीरियर लोगों की गलत नीतियों का लालची लोगों ने, गुलाम किस्म के लोगों ने विरोध नहीं किया, जब जाकर उनकी ये हालत दिल्ली में हुई है। असली साथी और अपना वो होता है कि अपने
की गलती पर पर्दा ना डाले बल्कि उसकी इज्जत उतारे। मैं ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, उसकी इज्जत उतारे, ताकि वो समय रहते अपनी उस गलती को सुधारे और उस पर इंप्लीमेंट करे। यही हालत आज बीजेपी की है। बीजेपी की गलत नीतियों का उनके साथी, उनके कार्यकर्ता कभी विरोध नहीं करते हैं, चाहे उनके सुपीरियर उनके कच्चे फड़वा दें, लेकिन वो वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह बीजेपी, बस इसी तरीके से लगे रहेंगे। अभी वक्त है तुम लोगों के पास भी, जो गलतियां कर रहे हैं इनको सुधार लो, नहीं तो कपड़े फटने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तुम सब खुश हो कह रहे थे हाँ मोदी जी ने तो बहुत अच्छा कहा है, गोल्ड मत खरीदो। अरे एक्साइज ड्यूटी क्या ऐसी तैसी कराने के लिए बढ़ा दी, फिर गोल्ड भी मत खरीदो। तो गोल्ड खरीदने लायक तुम लोगों ने छोड़ा ही कहां है? कोई छोटा है गोल्ड खरीदने लायक? अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। उसमें सबसे ज्यादा पिस कौन रहा है? मिडिल क्लास के लोग। आपने छोड़ा नहीं किसी को कि कोई गोल्ड खरीद सके। बीजेपी की जितनी भी गलत नीतियां हैं वो इस देश के लिए बहुत हानिकारक होती जा रही हैं और समाज के लिए हानिकारक होती जा रही हैं। और साथियों और भाई, जितने भी दिल्ली के सुनार या पूरे भारत के सुनार लोग हैं, भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप अपनी दुकानों के बाहर थोड़ी सी सुरक्षा बढ़ा देना, नहीं तो जो झंड भक्त नाम की एक जो क्वालिटी इस देश दुनिया में घूम रही है ना, कभी आपकी दुकानों पे ताले मारने ना आ जाएंगे कि हमारे आका साहब ने बोल रखा गोल्ड नहीं खरीदोगे तो दुकान कैसे खोल रखी है। ऐसा भी कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी मानसिकता ना पूरे तरीके से गुलाम प्रवृत्ति की हो चुकी है, और ये गुलाम किस्म के लोगों ने ही इस देश का बेड़ा गर्क करवा रखा है। पहले कांग्रेस के लोग थे ऐसे चाटुकारिता करने वाले, जो गलत नीतियों का विरोध नहीं करते थे। आज कांग्रेस का हाल देख लो, ऐसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हाल देख लो, ऐसे ही भारतवर्ष में तुम्हारा भी हाल बहुत खराब होगा। बजाय आम जनता क्यों भाई हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करे? आप लोग क्यों नहीं करते हो? आप 3-4 महीने के इस भारतवर्ष में जितने भी आपके एमपी हैं, आपके विधायक हैं, आपके काउंसलर हैं, वो चाहे किसी पार्टी के हो, 3-4 महीने के लिए इनकी सैलरी डोनेट करा दो ना अपने खंड में, करा दो। आम जनता आप लोगों को सहूलियतों के लिए प्रधानमंत्री, विधायक, एमपी, सांसद बना के भेजती है ना, इसलिए नहीं भेजती कि तुम लोग सारा डाका उन्हीं की जेब पे डालो। तुम भी तो करो ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज। आप बाहर देश किस लिए जा रहे हो भाई? अभी हमने सुना 2-4 दिन के बाद आप यूरोप जा रहे हो। मत जाओ, आप भी सारे स्थगित कर दो अपने प्रोग्राम। मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने भारत देश को संभालूंगा, अपने भारत देश की अर्थव्यवस्था को देखूंगा। बाहर देश जाकर करते ही क्यों? आप घूम घाम के अपने जेटों में आ जाओगे वापस। एक दिन के लिए आपके मंत्री मेट्रो में खड़े होकर वीडियो बना के डाल दी सोशल मीडिया पे। हम तो जब जाने जाओ आप डेली जाओगे। सबको जेड प्लस सिक्योरिटी क्यों दे रखी? हटा दो। डकैत है क्या ये लोग? इनको जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए। अगर आम जनता के लिए कार्य करेंगे तो आम जनता प्यार करेगी। लोगों के बीच में रहोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप लोग लोगों के लिए करते ही कहां हो? इसलिए डरते हो साधारण तरीके से चलने में लोगों के बीच में। देखने को कहने के लिए हमने ये कर दिया, वो कुछ नहीं करते तुम लोग सिवाय जनता को लूटने के। अपने प्रलोभन सारे छोड़ के दिखाओ पहले। अपने एक दिन में 3-3 तरीके की ड्रेस चेंज करने के तरीके को बंद करना दिखाओ, जब मानेंगे कि हाँ तुम सच्चे हितैषी हो देश के। हर बार लोग लेते हो जनता, जब भी आओगे मन की बात करने के लिए, महामानव जी, जुटलेंद्र जी, जब भी आप आते हो आम जनमानस के लिए सर्वनाश की बात करते हो भाई साहब। कभी आपने आके आम जनता की राहत के लिए भी कोई बात करी है? जब भी आओगे कोई ना कोई मनहूस खबर सुनाओगे, अब ये कर दो, अब वो कर दो। अबे कभी तो गुरुदेव महादेव के भक्त आप बनते हो, उनके हिसाब से लोगों के लिए भी तो कुछ करना सीख जाओ। अब जब ये सोने पे इतनी ड्रामेबाजी करनी थी कि हम तो अपना वो बढ़ाएंगे एक्साइज ड्यूटी, तो ये लोगों से किस लिए झूठी अपील कर रहे हो कि मत खरीदो? ये ड्रामेबाजी किस लिए भाई? जल्दी आप की पार्टी भी सर्वनाश की ओर जा रही है। और भाई उन बंदों के लिए बोल दूं, उन झंड भक्तों के लिए स्पेशल, जो उन चमचों के लिए, मेरी वीडियो से ना कभी भी अगर आपको
यहाँ पर आकर अपने उस आका की वो करनी होगी ना बड़ा, यार वीडियो पर कुछ अच्छे कमेंट नहीं करते तो बुरे भी मत करना भाई, बुरे कमेंट मत करना, और नहीं तो गालियां अलग से बकूंगा और जूते मारूंगा वो अलग, जूते मारूंगा अलग से। अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट कर देना, अगर तुम्हारी जले झंड भक्ति और चमचागिरी करने के लिए तुम्हारे दिल पे ये बातें लगे तो अपने तक ही रखना, यहाँ के गंद मत फैलाना मेरे पोस्ट पे, गंद मत फैलाना। अभी और धमाकेदार वीडियो और निकालूंगा आगे तुम लोगों की पोल खोलने के लिए। तुम लोगों ने ना अपने स्वादिष्ट लालच के चक्कर में आम जनमानुष की जिंदगी खराब करके रख रखी है भारत में। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो पर विराम लगाता हूं और जल्दी मैं आपको फिर से कोई नई टॉपिक्स पे वीडियो दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।